हेलो फ्रेंड्स, हम लोग मेंस के लिए माय बेस्ट टू क्वेश्चन सीरीज देख रहे हैं। इस माय बेस्ट टू क्वेश्चन कन्वेंशनल के लिए है, जो मेंस के कन्वेंशनल एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसके लिए बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही उपयोगी है। अगर हम बात करें इस कन्वेंशनल की, तो इससे पहले भी हमने दो बेस्ट क्वेश्चन एफएम के डाले थे, फ्लूइड मैकेनिक्स के, और एक क्वेश्चन आपके लिए असाइनमेंट दिया था। आज हम देखते हैं कि उस असाइनमेंट का सॉल्यूशन क्या होना चाहिए था। आप अपना कॉपी निकालिए, आपने असाइनमेंट लिखा होगा। अब आप देखिए कि क्या आपने इस हिसाब से असाइनमेंट को सॉल्व किया है। अगर हां तो परफेक्ट है, अदरवाइज आप अपना इवैल्यूएशन खुद कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या था असाइनमेंट का, ये देखिए ध्यान से। क्वेश्चन था, व्हाट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है, और उस पर एक बेस्ट न्यूमेरिकल था। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन 15 मार्क्स के थे। तो अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करेंगे कि कैसे लिखा जाए इसका आंसर, तो देखिए ध्यान से, बिल्कुल सबसे पहले हम बात करेंगे क्या आंसर में इसके, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, अब इसमें हम लिखेंगे क्या, शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू rate of shear strain, rate of shear strain, rate of shear strain, or rate of angular deformation, rate of angular deformation। ठीक है ना। अब जैसे कि हमने आपको पहले बोला था कि कुछ अंडरलाइन करने की अच्छी आदतें डालें, कुछ अंडरलाइन करने की अच्छी आदतें डालें, जैसे कि शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, या रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, या रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। बस खत्म कहानी। अगर आपने ऐसा कर दिया तो एग्जामिनर जो है वो ये लाइन देखेगा और आपको नंबर दे देगा। अब इसके बाद बात करेंगे क्या कि टाउ इक्वल्स टू, अगला इक्वेशन लिखिए, टाउ इक्वल्स टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई। टाउ इक्वल्स टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई। हियर म्यू रिमेन्स कांस्टेंट, म्यू रिमेन्स कांस्टेंट, म्यू रिमेन्स कांस्टेंट। इज दैट क्लियर। और अगर ग्राफ की बात करेंगे तो ये है आपका टाउ, और ये है आपका डी यू अपॉन डी वाई, और ये है टाउ। तो ग्राफ कैसा होगा, लीनियर। ग्राफ विल बी लीनियर। और यहां पे जो म्यू है वो बताता है स्लोप। म्यू क्या बताता है, स्लोप। ये भी आप लिख दीजिएगा। इसके एग्जांपल्स लिखने का मन है तो एग्जांपल्स लिख सकते हैं, वाटर, एयर, पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा। नहीं लिखने का मन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो आपका फर्स्ट बिट हो गया। इसमें अगला बिट जो है वो न्यूमेरिकल दिया हुआ है आपको, जो कि आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले पढ़िए क्वेश्चन को। अ प्लेट 0.025 mm डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड प्लेट मूव्स एट 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड and requires a force of 2 Newton per meter square to maintain this speed। ये फोर्स नहीं, ये आपको टाउ दिया हुआ है, स्ट्रेस दिया हुआ है। डिटरमाइन द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड बिटवीन द प्लेट्स। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, प्लेट्स बनाएंगे दो। ठीक है, एक प्लेट है ये और एक प्लेट है ये। इसमें बॉटम प्लेट जो है वो फिक्स है और टॉप प्लेट जो है वो मूव कर रहा है। कितनी वेलोसिटी से, 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। जो टॉप प्लेट है वो मूव कर रहा है इधर 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। और दोनों प्लेट के बीच का गैप आपको दे रखा है
ये दोनों प्लेट का बीच का आपको गैप दे रखा है कितना, देखो ध्यान से, ये जो गैप है ये कितना है ये देखते हैं। ये गैप आपको दे रखा है 0.025 mm, 0.025 mm। जीरो पॉइंट 025 mm और इसके बीच में कोई लुब्रिकेंट भरा हुआ, कोई भी लुब्रिकेंट भरा हुआ है, ठीक है। इसके बीच में कोई लुब्रिकेंट भरा हुआ है और इसी लुब्रिकेंट की आपको विस्कोसिटी निकालने के लिए कहा जा रहा है। कह रहा है कि इसी लुब्रिकेंट की आप विस्कोसिटी निकाल के हमें बताइए कितनी विस्कोसिटी है इसकी। बड़े आराम से निकल जाएगा क्योंकि टाउ दिया हुआ है। गिवन दैट shear stress टाउ इक्वल्स टू कितना दिया हुआ टाउ 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वी नो दैट क्या नो दैट टाउ बराबर होता है म्यू वी अपॉन वाई। तो यहां हो गया 2 इक्वल्स टू म्यू, पता करना है आपको, v दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो 0.6 अपॉन y 0.025 इंटू 10 टू द पावर -3। इसको सॉल्व कर लेंगे तो म्यू इक्वल्स टू हो जाएगा 2 इंटू 0.025 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई 0.6। इसको सॉल्व कर लेंगे रिजल्ट आ जाएगा। देखिए मैं इसको सॉल्व करता हूं, कैलकुलेटर आपको भी यूज करना पड़ेगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, सिर्फ मेरे ही यूज करने से होगा नहीं, ठीक है। अभी तो फिलहाल मैं बता रहा हूं 2 इंटू 0.025 और डिवाइडेड बाई 0.6, सो दैट इज 0.083 इंटू 10 टू द पावर -3। इज दैट क्लियर? ये था आपके प्रीवियस फ्लूइड मैकेनिक्स का जो असाइनमेंट दिया गया है उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन। अब हम देखने जा रहे हैं आज के क्वेश्चन। आज के वो दो बेस्ट क्वेश्चन कौन से हैं थर्मोडायनेमिक्स के, जो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। तो वो पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए ध्यान से, डिफाइन अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है एंड डिफरेंशिएट बिटवीन ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। अब देखिए ध्यान से इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, बिल्कुल आराम से देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे सिस्टम की, तो जिसकी बात करेंगे सबसे पहले हेडिंग में तो वो लिखेंगे सिस्टम। सिस्टम है क्या? सिस्टम है एक फिक्स रीजन या फिक्स स्पेस या एक मैटर जिसका हम स्टडी करते हैं, ठीक है। इट इज द रीजन or matter where we are focusing our study is called system। समझ में आया बात? चूंकि 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो एक आध लाइन और बढ़ा दीजिए। एक्सटर्नल टू द सिस्टम all the things are known as surrounding। ठीक है, और सिस्टम प्लस सराउंडिंग
इक्वल्स टू यूनिवर्स, इक्वल्स टू यूनिवर्स। ठीक है, इतना हमने लिख दिया सिस्टम के बारे में। अब हमें बोल रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। तो बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होना है, सिर्फ और सिर्फ आपको ऐसे लिखना है। पहला ओपन सिस्टम, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम। Three types of system. पहला फर्स्ट कौन सिस्टम? ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम। In this type of system, both mass and energy interaction takes place between system and surrounding. लिख सकते हैं आप, in this type of system, in this type of system, both mass and energy exchange takes place between system and surrounding, अब देखिए ध्यान से, इसके एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं, जैसे कि हुआ बॉयलर, टरबाइन, पंप एक्सेट्रा। बहुत सारे हैं, ऐसे नहीं है, बहुत सारे हैं, कितना लिखते रहिएगा। अब दूसरा है आपका क्लोज सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम। इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम, only energy interaction takes place between system and surrounding, ठीक है ना। अब इसके बाद इसका एग्जांपल लिख सकते हैं आप, जैसे रेफ्रिजरेटर, ठीक है, स्टीम पावर प्लांट एक्सेट्रा। माने आपको स्पीड भी मेंटेन रखना है, एक्यूरेसी भी मेंटेन करना है, ज्यादा सेंटेंस भी नहीं लिखना है, मतलब प्रॉपर सेंटेंस लिखना है। ये आपको मायने रखता है, ये बहुत बड़ा मायने रखता है। नेक्स्ट है आपका आइसोलेटेड सिस्टम। क्या है? नाइदर मास या देयर इज नो इंटरेक्शन ऑफ, इफ देयर इज no interaction of mass as well as energy takes place between system and surrounding, एग्जाम्पल अगर इसकी बात करें तो यूनिवर्स, इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो यूनिवर्स। अब इसमें कुछ एक लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए, दैट विल बी बेटर।
ज्यादा अच्छा इंपैक्ट डालेगा। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। मास एंड एनर्जी एक्सचेंज टेक्स प्लेस, बस हो गया। ओनली एनर्जी इंटरैक्शन, ठीक है। नो इंटरैक्शन ऑफ मास एज वेल एज एनर्जी। कंप्लीट कहानी। इतना लाइन देख लेगा, आपको पूरे के पूरे नंबर देके वो निकल जाएगा आगे। समझ में आगे बात? तो देखिएगा, आपको भी लिखना है इस क्वेश्चन को खुद से। ये तो मैंने आपको रेफरेंस के लिए दिया है, आपको भी खुद से लिखना पड़ेगा। ये है क्वेश्चन नंबर 2 आज का, जो मोस्ट मीन्स अगर बात करेंगे बेस्ट क्वेश्चन की, तो ये सेकंड क्वेश्चन है जो कि न्यूमेरिकल होगा, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में न्यूमेरिकल्स काफी होते हैं। अगर 4 क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें से 3 क्वेश्चन लगभग न्यूमेरिकल्स होते हैं, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 3 kg ऑफ एन आइडियल गैस इज compressed adiabatically from P1 1 kg per centimeter square, T1 20 degree Celsius to a final pressure of 4 kgf per centimeter square. ठीक है। कैलकुलेट इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल टेम्परेचर, वर्क परफॉर्मेंस, हीट ट्रांसफर फ्रॉम द सिस्टम। इतने पैरामीटर्स आपको निकालने हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन डेटा, क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है ना। सबसे पहला काम अपने को यहां पे सॉल्यूशन में लिखना है गिवन डेटा। गिवन डेटा। अब क्या क्या दिया हुआ है आप यहां से देखिए एक बार, क्या क्या दिया हुआ है आपको। सबसे पहले 3 kg ऑफ एन आइडियल गैस, मास ऑफ आइडियल गैस, मास ऑफ एन आइडियल गैस, मास ऑफ एन आइडियल गैस, m इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है? 3 kg। और क्या दिया हुआ है? कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली, छोड़िए, फ्रॉम P1 और P2 दे रखा है आपको, ठीक है। इनिशियल प्रेशर, इनिशियल प्रेशर P1 इक्वल्स टू कितना दे रखा है? देखिए ध्यान से, 1 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हैं 9.81 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आप बोलोगे सर केजीएफ नहीं, केजी लिखा हुआ है, तो केजी का मतलब केजीएफ ही होगा यहां पे, ध्यान रखिएगा यहां, ठीक है ना। इसके बाद आप लिख सकते हैं इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर T1 कितना दिया हुआ है? 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, तो 293 केल्विन। फाइनल प्रेशर, फाइनल प्रेशर P2 कितना दिया हुआ है? 4 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 इंटू 9.81 इंटू 10 टू द पावर 4, 4 इंटू 9.81 कितना हो गया? 39.24 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। 39.24 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आपको क्या निकालना है? सबसे पहला चीज वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम। तो कैलकुलेशन, कैलकुलेशन। अब देखिए ध्यान से, आपको पता है आइडियल गैस इक्वेशन, पता है, यहां लगेगा क्योंकि आइडियल गैस है, तो लिख सकते हैं फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन T1V1 इक्वल्स टू MR T1। तो आपको V1 निकालना है, M कितना? 3 kg, R 0.287 इंटू 10 टू द पावर 3,
इंटू T1 293 और अपॉन P1 कितना P1 9.81 इंटू 10 टू द पावर 4। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा V1 की वैल्यू कितना 2.574 मीटर क्यूब। निकल गया पहला बिट, V1 निकल गया, फाइनल हो गया नहीं? तो आप लिख दीजिएगा यहां पे V1 इक्वल्स टू 2.574 मीटर क्यूब। खत्म कहानी। अब इसके बाद देखिए क्या निकालना है आपको, फाइनल वॉल्यूम। आपको निकालना है फाइनल वॉल्यूम। तो ये तो आपका पहला कंडीशन निकला है, पहला फर्स्ट। सेकंड, फाइनल वॉल्यूम के लिए अब देखिए ध्यान से, आपको दे रखा है क्वेश्चन में कि कॉम्प्रेशन कैसा हो रहा है, एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन। एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन हो रहा है तो क्या हम लिख सकते हैं P1 V1 टू द पावर गामा इक्वल्स टू P2 V2 टू द पावर गामा फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस। फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस P1 V1 टू द पावर गामा इक्वल्स टू P2 V2 टू द पावर गामा। तो V2 इक्वल्स टू हो जाएगा P1 बाई P2, तो 9.81 बाई 39.24, 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 4 तो कैंसिल हो जाएगा, और इंटू V1, V1 कितना निकाला है 2.57 टू द पावर 1.4, और इस पूरे का पावर 1 बाई 1.4। इसको सॉल्व करेंगे तो V2 निकल जाएगा, और V2 की वैल्यू आ जाएगी 0.956 मीटर क्यूब। दैट इज द वैल्यू ऑफ V2। ये हो गया आपका सेकेंड बिट। अब इसके बाद आपको निकालना है थर्ड बिट। अब थर्ड बिट में पहले क्वेश्चन देखिए क्या निकालने के लिए बोल रहा है। थर्ड, फाइनल टेम्परेचर आपको T1 दिया हुआ है, T2 पूछ रहा है, तो आपको यह भी फॉर्मूला पता है कि फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस, फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस P2 बाई P1 टू द पावर गामा माइनस 1 बाई गामा इक्वल्स टू T2 बाई T1। तो T2 इक्वल्स टू हो गया T1 कितना है 293 इंटू 39 कितना 39.24 डिवाइडेड बाय 1 ना, टू द पावर गामा माइनस 1, 1.4 माइनस 1 by 1.4. So from here you can find the value of T2. तो T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, T2 की वैल्यू आ जाएगी अप्रॉक्स 434.56 के लगभग में, नहीं केल्विन को निकाल लेना। दैट इज द वैल्यू ऑफ T2। अब इसके बाद आपको क्या फाइंड आउट करना है, ये देखिए बोल रहे क्या, वर्क परफॉर्म निकालना है आपको। तो वर्क परफॉर्म तो बड़े आराम से निकल जाएगा क्योंकि आपको सब कुछ पता है। तो W इक्वल्स टू P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1। अब आपको P1 की भी वैल्यू पता है, V1 की भी पता है, P2 को भी पता है और V2 को भी पता है। पुट कर दीजिए, निकल जाएगा। तो ये आ जाएगा कितना, माइनस 306.25 किलो जूल। और लिख दीजिएगा हियर नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट इट इज कॉम्प्रेशन प्रोसेस। हियर नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट इट इज कॉम्प्रेशन प्रोसेस। नेक्स्ट, हीट ट्रांसफर फ्रॉम द सिस्टम। तो हीट ट्रांसफर फ्रॉम द सिस्टम कितना होगा, क्या यह भी निकालना पड़ेगा हीट ट्रांसफर? हीट ट्रांसफर आप निकाल नहीं सकते हैं, बड़े आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल दीजिए, डेल यू निकाल दीजिए। डेल यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, mcv इंटू T2 माइनस T1, और डेल क्यू बराबर क्या, डेल यू और प्लस डेल W।
तो यहां से आप निकाल दीजिएगा तो डेल क्यू की वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करके कितना 0.48 अप्रॉक्स 0.48 किलो जूल। तो बड़े आराम से ये क्वेश्चन बन जाएगा और इसके लिए आपको मिलेंगे कितने मार्क्स 15 मार्क्स। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो ये दो क्वेश्चंस जो है ये आपको भी प्रैक्टिस करना है बिल्कुल। और ये जो तीसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये आपके लिए असाइनमेंट है। जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा तो ये असाइनमेंट आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से बिल्कुल कि इस क्वेश्चन को आप प्रॉपर वे में बनाइएगा, ढंग से बनाइएगा, कोई हड़बड़ाना नहीं है आपको। जब ये क्वेश्चन प्रॉपर हो जाए तो आप अपलोड कर दीजिएगा जहां भी टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। और इसके बाद फिर अगर हम बात करेंगे आपसे तो नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो इसका सॉल्यूशन हम आपको डिटेल बताएंगे कि कैसे बनाया जाता है। लेकिन ये तो 2-3 क्वेश्चंस की बात हुई जहां आप प्रैक्टिस करेंगे। यहां पे इंजीनियर्स एकेडमी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सीरीज चला रहा है, बहुत ही शानदार सीरीज है वो, टेस्ट सीरीज। इसमें आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, पार्ट टेस्ट है, फुल टेस्ट है, जो कि स्टार्ट हुआ था 11 तारीख से। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने वो मिस कर दिया होगा, डोंट बॉदर, वो भी टेस्ट आप दे सकते हैं, ठीक है। और इस टेस्ट का बहुत ही नॉमिनल फी है। अगर आप ऑफलाइन देना चाहते हैं तो ऑफलाइन सेंटर जो है वो है रांची में, नागपुर, कानपुर, भोपाल, दिल्ली मुखर्जी नगर में, जयपुर, पटना, प्रयागराज, अजमेर, लखनऊ। और अगर आप ऑनलाइन देना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी दे सकते हैं। ऑनलाइन का चार्ज है 499, ऑफलाइन का चार्ज है 999। लेकिन ये टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं तो देने, ये देना ही चाहिए आपको। अगर आपको क्वालिफाई करना है तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और अगर प्रैक्टिस करना है तो आपको टेस्ट सीरीज देना पड़ेगा। तो बिल्कुल मिस मत कीजिए, टाइम मत वेस्ट कीजिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, टेस्ट दीजिए और अपना रिजल्ट देखिए, इवैल्यूएशन देखिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.